हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हो आप? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं हम कम समय में और लगभग 100% इस सीरीज के अंदर हम कवर करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न तो परीक्षा की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान की दशकीय वृद्धि यानी 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 21.3%। 21.3%। और भारत की पूछे तो 17.7%। ये भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के खनिज संसाधनों और उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। एक तरफ खनिज स्थान दिए गए, दूसरी तरफ ये स्थान दिए गए, तो कौन सा है देखना आप। टंगस्टन है, टंगस्टन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ये डेगाना के अंदर होता है। मैग्नीज है, मैग्नीज सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में? यह होता है लीलवानी क्षेत्र के अंदर। तांबा कहां पर होता है? तांबा सबसे ज्यादा खेतरी सिंगाना के अंदर। और सीसा और जस्ता ये जावर के खान उदयपुर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में? तो ये पार्क है, ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहते हैं? ये नागपुर क्षेत्र, ये महाराष्ट्र का है। नागपुर क्षेत्र कौन से राज्य का है? महाराष्ट्र का है। और राजस्थान में छोटा नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। राजस्थान में लौटते हुए मानसून की ऋतु कौन सी है? लौटता हुआ मानसून जिसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन। मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का ये मानसून है, उसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं या मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लूणी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है? लूणी नदी ये राजस्थान राज्य की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम है ये नागपहाड़ से होता है। कहां से होता है? नागपहाड़ अजमेर से होता है। इसे मीठी व खारी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन सा शहर झीलों की नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। राजस्थान का सबसे बड़ा प्रश्न अगला देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है ये है अतिशोषक आंशिक सिंचित क्षेत्र। अतिशोषक आंशिक सिंचित क्षेत्र उत्तर ए रहेगा इसका। गजनेर झील राजस्थान के किस जिले में आती है? गजनेर झील है ये बीकानेर में। गजनेर कहां पर है? ये बीकानेर जिले के अंदर। और इस झील के किनारे पर कौन सा पक्षी पाया जाता है? बटबड़। बटबड़ पक्षी है वो गजनेर झील और गजनेर अभ्यारण्य का प्रमुख प्रसिद्ध पक्षी है। अगला प्रश्न, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये जाखम परियोजना ये प्रतापगढ़ में। और जाखम बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है जो 81 मीटर का है? वो है जाखम बांध। याद रखिए इस चीज को, जाखम बांध है राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। अगला प्रश्न, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए और सही कूट का पहचान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बस्सी अभ्यारण्य राज्य के जयपुर जिले में। बस्सी अभ्यारण्य जयपुर में नहीं, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, चित्तौड़गढ़ में। तालसापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है जो चूरू में। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है वो तालसापर अभ्यारण्य। केवल 20 सही रहेगा इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, चंबल नदी किन राज्यों से होकर के बहती है? चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। उत्तर इसका ए रहेगा। पांसना बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? पांसना बांध परियोजना करौली जिले के अंदर है। और पांसना बांध ये मिट्टी से बना हुआ, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? पांसना बांध। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्षेत्र और उनके प्रचलित नामों के संदर्भ में सही उल्लेखित युग्मों का चयन कीजिए। जंगल प्रदेश से किसे कहा जाता था? बीकानेर। और जोधपुर का उत्तरी भाग जंगल प्रदेश कहलाता था। कुरु कुरु क्षेत्र है ये अलवर का उत्तरी भाग होता था। भरतपुर का नहीं होता ये किसका है? अलवर राज्य का उत्तरी भाग। हड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां को कहा जाता है। जिसमें ए और सी है वो दोनों सही रहेंगे। उत्तर सी रहेगा। अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट व सेकंड का मिलान कीजिए। मालपुरा करौली मैदान है, ये कौन सी नदी बेसिन के आते हैं? ये आते हैं बनास नदी बेसिन के। दूसरा है डांग क्षेत्र, ये डांग आता है ये चंबल नदी का। डांग और बीएड चंबल नदी का। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान पूछा है। छप्पन का मैदान ये माही बेसिन का आता है। और गगर का मैदान है ये गगर बेसिन हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, चौहान वंश का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक है ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है विग्रहराज द्वितीय को। किसे माना जाता है? विग्रहराज द्वितीय को
चौहान का प्रथम प्रतापी शासक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मतीरे किराड़ नामक युद्ध कब हुआ था? मतीरे किराड़ 1644 में हुई थी अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य। अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य, जिसमें कर्ण सिंह की जीत हुई थी। उत्तर इसका 1644 रहेगा। राजस्थान में योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौन सी सभ्यता में योगी मुद्रा में समाधान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है बालाथल सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? बालाथल सभ्यता, ये उदयपुर के अंदर है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कुष्ठ रोग का प्रमाण मिला है। कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीन प्रमाण है, ये कहां पर मिला है? बालाथल के अंदर। अगला प्रश्न, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी? नीमच छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था 3 जून 1857 को। वहां से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे, तो उनको महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी जगमंदिर महल में। जगमंदिर महल में। अगला प्रश्न देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग थे। बिल्कुल सही है। इस किसान आंदोलन में राव अनूप सिंह और किसानों के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौता कहा था। ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नहीं है बोल्शेविक समझौता, ये बेगू किसान आंदोलन का है। तो यहाँ पर एक तो बी गलत हो गया, असत्य। दूसरा, हाँ, इसमें ये पूछा गया असत्य कौन सा है, तो बी रहेगा। यह राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। बिल्कुल सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन है, ये 1897 से शुरू हुआ था और 1941 तक लगभग 44 साल तक चला था। 3 चरणों में ये पूर्ण हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर है इसका 2 नंबर। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? तो रेड सभ्यता को कहा जाता है, जो कि कहां पर है? टोंक में। रेड सभ्यता कहां पर है भाई? टोंक में। अगला प्रश्न देखिए, कागड़ा कांड। कागड़ा कांड किस रियासत से संबंधित है? कागड़ा कांड है वो किस रियासत से संबंधित है? ये बीकानेर से। कब हुआ था ये? 1946 में। अगला प्रश्न, बीसलपुर नामक नगर और बीसलपुर बांध का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज चतुर्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कवि बांधव भी कहा जाता है। कवि बांधव किसे कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को। अगला प्रश्न, किस प्रस्तुति या अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्चों का नाशक और नारायण कहा गया है? तो ये कहा गया है ग्वालियर प्रस्तुति में। ग्वालियर प्रस्तुति में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता का महमूद गजनवी के साथ युद्ध हुआ था? तो गोगाजी महाराज का हुआ, तो जो पंचपीरों में गिने जाते हैं। हवा महल की चौथी मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर। हवा महल की 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। और विचित्र मंदिर और पहली जो मंजिल है उसको कहा जाता है सरद, और दूसरी जो मंजिल है उसे कहा जाता है रतन मंदिर। रतन मंदिर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आभूषणों में से कौन से आभूषण गले का आभूषण है? तो आड़, चंपाकली और ठुसी, ये सभी एक गले में पहनी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली कौन सी है? तो दोनों ही चित्रशैली है वो नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। नागफणी क्या है? नागफणी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। नागफणी एक सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न, गौरी लोकनाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन होता है? तो गौरी लोकनाट्य की सूत्रधार होता है कुटकुड़िया यंत्र। अगला प्रश्न देखिए, त्रिमुखी बावड़ी किस जिले के अंदर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। त्रिमुखी बावड़ी है, यह उदयपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? त्रिमुखी, उदयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, असुमेलित युग्म को चाटिए। उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा गया? भटनेर दुर्ग को कहा गया। ये बिल्कुल सही है। पूर्वी सीमा का प्रहरी ये लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी ये चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, जबकि पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ को न कहकर सोनारगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सोनारगढ़, जैसलमेर को। तेजाजी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उन्हें कहा जाता है घोड़दा। सोचिए, फर्स्ट और सेकंड को शामिल कीजिए, सुमेलित कीजिए। बादले किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? तो बादले ये जोधपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध है। बादले किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है? जोधपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध है। नमदे, नमदे किस क्षेत्र के? टोंक के। रमकड़ा उद्योग ये गलियाकोट से, और खेसले ये लेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, चावंड चित्रशैली का श्रवण काल था। चावंड चित्रशैली का श्रवण काल माना जाता है महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में।
उत्तर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कत्थक के अंदर, राजस्थान में कत्थक के अंदर की स्थापना कहां पर की गई थी? ये की गई थी जयपुर के अंदर। कब? 1978 में। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं के आभूषणों को कान से कमर तक सही क्रम में कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये आ जाएगा बाली। बाली कहाँ पर पहना जाता है? ये कान में। नथ नाक में पहना जाता है, कंठहार गले में, बाजूबंद कलाइयां हाथ में, कुंडोरा ये कमर तक पहना जाता है। उत्तर सी रहेगा इसका। जयपुर स्थित जल महल की झील में, जयपुर स्थित जल महल किस झील में बने हुए? तो ये बने हुए हैं मानसागर झील में, जिसमें गर्भावती पानी का नदी का पानी आता है। अगला प्रश्न देखिए, तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? ये कहा था विशव हेबर ने। विशव हेबर ने। प्रश्न अगला देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत किसने की थी? नौरोज की शुरुआत है वो की थी बलबन ने। उत्तर इसका डी रहेगा, बलबन। अगला प्रश्न देखिए, ये कहां से आ गया? भारत वाला। चलो कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? अंबुबाची मेला है ये असम राज्य का प्रसिद्ध है। अंबुबाची मेला है ये असम राज्य का प्रसिद्ध मेला है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो पहली तापीय ऊर्जा परियोजना वो है गिरल। गिरल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जो जर्मनी की सहायता से संचालित है। पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना। राजस्थान का पहला रासायनिक खाद बनाने का कारखाना श्रीराम फर्टिलाइजर्स, जो कि कोटा में। कहां पर है ये? कोटा में आता है। राजस्थान के भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ के पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है उपरमालका पठार। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के पठारी भाग को क्या कहा जाता है? उपरमालका पठार। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा कितनी है? तो 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां कौन सी है? या माही नदी है, ये अरब सागर में जाती है। सोम नदी माही की नदी की सहायक नदी है, तो ये भी अरब सागर में जाती है। बनास ये चंबल की सहायक नदी है, जो बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसका सी तो नहीं हुआ। एक तो पश्चिम बनास है, ये भी अरब सागर में जाती है। लूणी ये भी अरब सागर में जाती है। तो यहाँ पर एक बनास को छोड़कर के बाकी सभी नदियां ये अरब सागर में जल ले जाती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्न में से किन दो भागों को पृथक करती है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ी मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करती है। मेवाड़ के उच्च पठार को और मारवाड़ के मैदान को अलग करती है। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पूर्वी मैदानी भाग का विस्तार है? तो केवल 23% भाग पर। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस वनस्पति को मरुस्थल का सागवान कहा जाता है? मरुस्थल का सागवान कहा जाता है रोइडा को। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो भेड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो कुंभलगढ़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम महिला और पुरुष की बात करें तो जैसलमेर जिले में बहुत कम पाए जाते हैं। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ का कम है। राजस्थान के उत्तरी व देशांतरीय विस्तार, उत्तरी देशांतर कितना है अपना अक्षांशीय? ये 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू होता है, 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है। और देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 से शुरू होता है, 7 तक जाता है। यहाँ पर बी इसका ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न, राज्य में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये की गई थी 1979 के अंदर। कहां पर? सांगानेर जयपुर में। सांगानेर एयरपोर्ट पर जयपुर में। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में। अगला प्रश्न, इसरदा बांध परियोजना किस नदी पर है? इसरदा बांध परियोजना है ये बनास नदी पर है। बनास नदी पर इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल है ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की यहाँ पर ये हो जाएगा डी। राज्य में पाई जाने वाली कौन सी वनस्पति का वैज्ञानिक नाम? यहाँ पर वैज्ञानिक नाम तो दिया ही नहीं है। चलो अगला देखते हैं।
जैसे आपको याद होना चाहिए वैज्ञानिक नाम, कौन सी वनस्पति का कौन सा वैज्ञानिक नाम है। बनास नदी का उद्गम स्थान बताइए। चलो, बनास नदी का उद्गम स्थान, बनास नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। अगला प्रश्न, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? तो कोटा बैराज ये राजस्थान में, गांधी सागर ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है, जवाहर सागर ये राजस्थान में, राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में। तो यहाँ पर बीच को छोड़ करके ए, सी और डी है, ये दोनों किस में आते हैं? राजस्थान में आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेरगढ़ अभयारण्य कौन सी नदी के निकट अवस्थित है? शेरगढ़ ये बारह नदी के, बारह की परवन नदी के, बारह की परवन नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, जैसलमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? जैसलमेर को हवेली और गलियों का शहर भी कहते हैं, स्वर्णनगरी और राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। उत्तर इसका डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्ना सागर झील किस जिले में स्थित है? तो अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज सिंह ने करवाया था अजमेर के अंदर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को मेवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा जाता है? तो जहांगीर का नमूना कहा जाता है महाराजा विजय सिंह को, महाराजा विजय सिंह को। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ? तो यहाँ पर देखिए धौलपुर है, धौलपुर का विलय पहले चरण के अंदर हो चुका था, ये दूसरे चरण में इसका विलय नहीं हुआ। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? कौन सा सत्य कथन है? यहाँ पर देखिए, खानवा युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें गोलीबार का प्रयोग हुआ था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर मेवाड़ का राजचिन सिरोही के अखिराज नहीं थे, वो थे सादड़ी के झाला अज्जा थे, जिन्होंने राणा सांगा का मुकुट पहना था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था रणछोड़ दास गटानी और भंवरलाल, ये थे जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। तो यहाँ पर मारवाड़ लोक परिषद का पूछा गया तो रणछोड़ दास गटानी। अगला प्रश्न देखिए, आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? सबसे प्राचीन महल आमेर दुर्ग का है कदमी महल, उत्तर डी रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, रसिया बालम मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन है। रसिया बालम मंदिर है, सिरोही के अंदर है, यह मंदिर माउंट आबू सिरोही के अंदर है, बिल्कुल सही है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है अंबिका माता मंदिर को, अंबिका माता मंदिर को जो उदयपुर में। तो यहाँ पर केवल क्या रहेगा? केवल ए सही रहेगा, केवल ए सही। अगला प्रश्न, राजस्थान के ग्राम्य जीवन में ग्रामीण क्षेत्र में अटकन बटकन से क्या तात्पर्य है? तो अटकन बटकन एक क्या देसी खेल है, एक प्रकार का देसी खेल है बच्चों का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित युगम नहीं है? तो यहाँ पर नारायणी माता का मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये अलवर में, बिल्कुल। मनसा माता का मंदिर ये झुंझुनू के अंदर, मार्केंडेश्वर मेला ये सिरोही के अंदर लगता है, मीरा महोत्सव ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर आता है? चित्तौड़गढ़ में इसका मेला पड़ता है अक्टूबर माह के अंदर, मीरा महोत्सव। शाहपुरा का जोशी परिवार किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये फट के लिए प्रसिद्ध है। ढोलामारू लोकगीत प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्र का? सिरोही क्षेत्र का। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ताल एवं अवनदवादी अंतर नहीं है? यहाँ पर नौबत, तासा हो गया और मांदल, ये तो हो गए ताल, और ये भपंग है, इसमें सही रहेगा भपंग, क्योंकि ये तदवादी अंतर है, भपंग उत्तर सही रहेगा। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर बना हुआ है। कालीसिंध व आहू के संगम पर बना हुआ है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन। और भैंसरोडगढ़ है ये चंबल और बामनी पर, भैंसरोडगढ़ है ये चंबल और बामनी के संगम पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित युगम की पहचान कीजिए। असुमेलित युगम की पहचान कीजिए। एकतम्मा महल ये जोधपुर में, काष्ठ प्रसाद महल ये बूंदी में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में आता है। ये कहाँ पर आता है? ये झालावाड़ में आता है, उत्तर इसका बी रहेगा। अबलामिनी का महल कोटा में, स्वरूप निवास महल है ये सिरोही के अंदर। संत पिपा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये टोडा गांव में, टोडा गांव टोंक के अंदर। अगला प्रश्न, किस दिन राजस्थान में किस दिन मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं? तो देवउठनी एकादशी को।
देवउठनी एकादशी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रबोधिनी प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए इस चीज को। भीलों की वीरता और शौर्य का प्रतीक कौन सा नृत्य है? तो युद्ध नृत्य के अंदर भीलों की वीरता और शौर्यता दिखाई जाती है। अगला प्रश्न, चरणदास और सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में? तो इन दोनों की इनकी रचनाएं वो मेवाती के अंदर है। कौन से में? मेवाती, अलवर और भरतपुर की प्रमुख बोली है। संस्कारों के संबंध में सुमेलित युग नहीं है। समावर्तन क्या होता है? वेदों की शिक्षा पूर्ण करना, बिल्कुल सही है। कर्णवेद कानों में छिद्र करवाना। निष्क्रमण, पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराना, ये भी सही है। चूड़ाक्रम क्या होता है? बच्चे को प्रथम बार अन्न देना नहीं होता। चूड़ाक्रम होता है 1 से 3 वर्ष के शिशु का पहली बार बाल कटवाना, तो ये चूड़ाक्रम इसका सही रहेगा। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, राजस्थान में ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है? तो ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।